Jesus. सो ये हमारा होटल है जो कि थोड़ा पुराने स्टाइल का लग रहा है मेरे को तो। Hello and good morning and welcome back to the another day, another video, and I am here where अभी नहीं बताऊंगी। सो अब हम लोग निकल गए हैं, चप्पा चप्पा छान के वापस आएंगे घर। एक वो शहर था जो सो ही नहीं रहा था और एक ये है, यहाँ पे मुझे ना आदमी दिख रहा। सो जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि कल यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है तो थोड़ी ठंडा तो है यहाँ पे, बट बहुत तेज़ हवा नहीं है बाकी जगहों की जैसे, स्टिल बेरेबल। बाकी अभी हम लोग एज़ यूजुअल कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट का हंट। भाई पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद में भाग दौड़ मचाएंगे। हमें पता कितना चलना पड़ता है भाई, कितना चलना पड़ता है, बहुत चलते हैं लोग, तब इनकी डाइट इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा। और यहाँ की जो सबसे बढ़िया चीज़ लगती है वो ये है, जब तक ये रेड रहेगा तब तक चाहे रोड पूरी खाली हो, क्रॉस नहीं करने का। और यहाँ पे कुछ तो था, मैंने अपनी बहन को मुक्का क्यों मारा मुझे खुद नहीं पता। तो अभी हम आए हैं फिर से ट्रेन स्टेशन, क्योंकि जहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं वो सिटी सेंटर से थोड़ा दूर है। तो पहले हम सिटी सेंटर जाएंगे, उसके बाद में देखते हैं कि क्या करना है। इसमें जाना है हमें। और ये एक ट्रेन है जिसको आपको खुद ही खोलना है भाई, खोलो दरवाजे के जैसे। तो यहाँ की ट्रेन तो बिल्कुल मेरे को लोकल मुंबई वाली ट्रेन लग रही है, टू कलरफुल, ऑरेंज। देखते हैं, ये थोड़ा सा है ना पुरानी वाली जैसा, है ना। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं सिटी सेंटर। अब थोड़ा स्टेशन से बाहर जाते हैं, उसके बाद में ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ढूंढते हैं ऑप्शंस। यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11:30-12 के आसपास का हुआ है। और ये स्टेशन मुझे अपने सीपी वाले स्टेशन वाली वाइब दे रहा है। और स्टेशन के बाहर निकलते ही मिलता है आपको ये चर्च, जो कि बहुत सुंदर है बाहर से भी और अंदर से। मैंने इसकी वीडियोस देखी है। अब यहाँ पे हमें मिल रही हैं अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स जो अट्रैक्ट करती है भाई। सो गाइस हम आ गए हैं अभी कहाँ पे, सिटी सेंटर। और यहाँ पे सब जगह यार बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। Mas você sabe ir pra lá, Adriano? Volta de onde você veio. अगेन यहाँ पे ये कुछ खाने का फेमस लग रहा है, इसकी लाइन देखोगे ये पूरी क्रॉस करके पीछे तक है। वॉन्ट टेक रिस्क दिस टाइम, क्योंकि पिछली बार बहुत गंदा कटा था फेमस के चक्कर में। और ये बिल्डिंग ना काफ़ी ऊंची थी और काफ़ी दूर थी यहाँ से, तो यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन की जूमिंग टेस्ट कर डाली, तो फ़ोन तो बढ़िया है यार। और ये देखो आप क्या बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। सो फाइनली अब हम लोग पहुँचे हैं कैफ़े, और थोड़ा सा कुछ खाते हैं। और मेरे सामने ही है लबूबू डोल की दुकान, और मैं अपनी बहन को कन्विंस कर रही हूँ कि एक दिला दो, एक दिला दो। तो मेरी बहन कह रही है कि क्या ज़रूरत है, मैं हूँ तो। हाँ, और वानी लेगी। मैं तो मूस केक खाने का फिर साथ। सो बेसिकली जो मेरी बहन को खाना है वो हमको चिपकाते हुए कि ये तुमको खाना ही है, क्योंकि वो उसको खाना है। So finally I decided to disclose that I am in Vienna right now, which is in Austria, for the Christmas Eve. So यार जो मैं हॉट चॉकलेट एम्स्टर्डम में पी रही थी, that was yum with that whipped cream. यहाँ की whipped cream तो एकदम ब्लैंक सी है, वहाँ की तो बढ़िया थी खट्टी मंदी। अभी मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट एंड फ्रेश चीज़ केक एंड क्राफ्ट खाया गाइस। गॉड बहुत ज़्यादा यम्मी।
मेरे जैसे सुनवा नहीं। फाइनली आई कन्विंस कि मैं लबूबू ले लूं। अपने गाइस को कितने बुरे पैर हैं। इन पैरों की बात कर रहे हैं, क्या बुराई है लबूबू में? इज क्यूट। कौन सा ले? क्योंकि अब मैं कन्विंस कर चुकी थी, अब मुझे लबूबू मिलने वाला था, तो आई वॉज एक्टिंग एंड यू नो लुकिंग थिंग्स अराउंड, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि मुझे लबूबू तब मिलेगा। और ये शॉप भी अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के लबूबू रखे हुए थे भाई। Yes, just a Bubu store, Vienna. देख लिया क्या? हंस गई क्या? तो इसमें से कोई भी ये निकल सकता है। अभी देखते हैं मेरे में कौन निकल रहा है। लबूबू कैसे? ये लो जल्दी। इसके जूते अंदर है। तुम्हें इसके पैरों से दिक्कत थी, जूते दिए हैं। लगा दो प्लीज, इससे पहले इसके जूते काट लेंगे। लो जीजी। क्यूटी लबूबू। क्यूटी। शीटी लबूबू है। इसके जूते जा क्यों नहीं रहे हैं? सो गाइस वहाँ पे और लबूबू भी थे जो दिख रहे थे विजिबल, लाइक ब्लैक और ग्रे में। बट अगर आपको ऐसे सरप्राइज चाहिए तो वो आपके लिए डब्बे वाला ही खरीदना पड़ेगा। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं जो जो यहाँ की फेमस जगह हैं। तो यहाँ पे एक आपने इंस्टाग्राम पे भी देखी होगी, एक बो करके चल रहा है, वो बहुत फेमस है, उसके आगे वीडियो एंड फोटोज़ एंड ऑल। तो अब हम उसी के लिए जा रहे हैं, उसके लिए 4 मिनट की वॉक है। और थोड़ा सा चलते के साथ तो भूख आ जाती है, तो यहाँ पे फिर हमने लिए चेस्टनट्स। एंड 25 एंड 26 दिसंबर को यहाँ पे पूरा यूरोप बंद होता है, बंद। लेकिन आप उनका कलेक्शन ऐसे शॉप के बाहर से देख सकते हो। इंडिया में छोड़ के दिखाओ। इंडिया वाले तो एकदम कलेक्शन गायब कर देंगे। बट भाई भीड़ बराबर है, टूट नहीं रही। Also the viral space here. So अभी हमें वो बो वाली जगह नहीं मिली है, तो उसको अभी हम ढूंढ रहे हैं। उसके बाद उसकी एक वीडियो शूट करके रील बनाएंगे ना। और काइंड ऑफ सिटी टूर के लिए यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा, घोड़ा गाड़ी। और साइड में खड़ी हुई है मर्सिडीज। आप मुझे बताओ क्या चूज़ करोगे, घोड़ा गाड़ी या मर्सिडीज? इस शहर में भी भीड़ तो पूरी है, लेकिन वैसे इतनी शांति है, मतलब एम्स्टर्डम के जैसे नहीं है। तो क्योंकि मुझे वो ब्लैक स्टॉल में मज़ा नहीं आ रहा था, तो अब हम घुसे हैं शॉप में खरीदने के लिए। सो हमने वो फेमस बो वाला स्पॉट भी देख लिया है। बहुत भीड़ है वहाँ पे, ठीक है, अच्छा है, नाइस। अब हम वेट कर रहे हैं कि ये लाइटें कब जलेंगी। अच्छा, एक और चीज़ है, ये भी कल्चर ही है यूरोप में कि आप स्ट्रीट एक्ट्स करो एंड ऑल, एंड उसके बिहाफ पे फिर जो भी मर्जी है लोगों की वो आपको पैसे दे देंगे, बट दे हैप्पीली डू इट। आई मीन दिस इज इन फैशन आई थिंक हियर। So again, going to the Christmas market here in Vienna. तो मेरे लिए क्रिसमस मार्केट सिर्फ ग्लू वाइन एंड हॉट चॉकलेट, ग्लू वाइन एंड हॉट चॉकलेट, बट आई एम लविंग इट, मज़ा आ रहा है। So again, यहाँ की क्रिसमस मार्केट में भी सोवेनियर्स एंड फूड स्टॉल्स एंड ऑल कुछ शॉपिंग के आइटम्स लगे हुए हैं। So आप ये जो पीछे घोड़ा गाड़ी वाले देख रहे हो ना, इनमें से एक कहता दीदी दीदी, हिंदी में बोल रहा था, घोड़ा गाड़ी जल्दी जल्दी। बस इतनी आती है इन्हें हिंदी।
सो अब हम निकल रहे हैं कहीं और। यहाँ पे हम आएंगे रात को जब यहाँ की सारी लाइट्स जल जाएंगी, तब नज़ारा कुछ और होगा ना। सो अब हम जा रहे हैं राड हाउस जहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है। सो लेट्स सी कि क्या है, क्या इतनी हाइप क्यों है एंड ऑल। देख के आते हैं, चलिए। इनकी स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं जल रखी है अभी तक जीजी? सो गाइस हम लोग राड हाउस पहुँच गए हैं। अब जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। क्या ही ऐसा होता है जो हमारे इंडिया में नहीं हो पा रहा है यीशु के बर्थडे पे। इंडिया जो हमारे इंडिया में नहीं हो पा रहा है जनाब। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ बर्फ़ तो पड़ी है। अब यहाँ बाकी गाड़ियों पे बर्फ़ नहीं है, इसी भैया की गाड़ी पे बर्फ़ कैसे है? या तो ये बहुत बर्फीले शहर से आया हुआ है या फिर इसने अपनी बर्फ़ उतारी नहीं है। तो दिस इज़ द क्रिसमस मार्केट जहाँ पे हम जा रहे हैं। भाई बाहर से तो वाइब अच्छी लग रही है, काफ़ी सब लाइट चमकदार चौंदा वहाँ रखा है। एंड ये क्राउडेड भी है। मेरे को तो एकदम लाइट रोशनी देख के एकदम अलग खुशी होती है भाई। पर सच में जो भी बात है ना, ये लोग कभी अपने बच्चों को नहीं टोकते। देखना तो छोटे छोटे बच्चे इन्होंने आइस में ऐसे छोड़ रखे हैं, खुद इन्वॉल्व उनके साथ में। ये बढ़िया चीज़ है। ये है राड हाउस की बिल्डिंग। और मैं ऐसे खुशी जैसे छोटा बच्चा लाइट्स देख के नहीं जाता। तो ये है राड हाउस। और भाई इतना खुश होना बनता भी है कि आई एम विटनेसिंग ऑल दीज। माय गॉड। सो यहाँ पे शॉप्स थी, शॉप्स के साथ साथ में झूले थे, जैसे ये क्राउजल हो गया। देन इतने क्रिएटिवली इन्होंने पेड़ सजाए हुए थे। और यहाँ पे आपने वो फेमस भी देखा होगा, वो जो एक हार्ट इमर्ज होता है। तो वो सब मैं अब अपनी आंखों से देखने वाली हूँ, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले तक इंस्टाग्राम पे देख रही थी। दिस इज सुपर क्यूट, सुपर क्रिएटिव। अब समझ में आया ये इतना हाइप्ड क्यों था। सो दिस इज़ दी हार्ट जो इमर्ज होता है एंड ये फिर वापस भी चला जाता है। हर 30 मिनट में इसका शो होता है काइंड ऑफ कि भाई टाइम आ गया है, अब ये निकलने वाला है, ऐसे करके। यहाँ पे ऐसे ये लाइट के गोले से बना रखे थे और उसके बीच में एक पेड़ था जिसपे पूरे पे सिर्फ रेड हार्ट्स उन्होंने हैंग किए हुए थे। एंड ये सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था ना मेरे को भाई। आई मीन दिस इज़ फैसिनेटिंग। और यहाँ पे मैं इस ब्यूटी के साथ में खुद को फिट करने की कोशिश कर रही थी, जो कि हो गई थी बाद में। सो यहाँ पे ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल लाइक क्रिसमस एंड न्यू ईयर लोगों की छुट्टी हो जाती है, हफ्ते भर यहाँ पे सब कुछ बंद रहता है इस तरीके से। और बस अपने आओ क्रिसमस मार्केट, घूमो फिरो, मिलो, मौज करो, तो बढ़िया है। सो भाई दिस इज द बेस्ट क्रिसमस मार्केट आई हैव बीन टू। मज़ा ही आ गया। बस ऐसे में स्नोफॉल और मिल जाती ना तो वाव ही हो जाता। पर चलो ठीक है, गरीब को भी जितनी मिली उतनी ठीक। और 30 मिनट हो चुके थे, उसके बाद में ये दिल वापस से आ गया। ऐसी खेला लगा रहता है इस मेले में। फुल लोगों का जी लगाने के लिए यहाँ पे सब कुछ है आपको। लाइट, झूले, दिल विल सब निकल रहा है भाई। ये वाले मेले से जब हमारा जी भर गया तो फिर हमें याद आया कि ओ जहाँ पे हम सुबह घूम रहे थे हमें तो वहाँ पे भी जाना है, क्योंकि लाइट जल गई होंगी। अब रात में भी तो देखें जो इतनी फेमस बहू है वो कैसी लग रही है। गाइस यहाँ की ई रिक्शा देख रहे हो, ये सेंटा भी हो सके, अवतार में तो उसी के है। सो गाइस ये है इनका पार्लियामेंट। किसी की कोई गुहार है तो बताओ। तो गाइस यहाँ पे इतने यूरो में वॉशरूम का सिलसिला है, बट देयर इज़ अ कैच कि आपने ये 60 यूरो दिए वॉशरूम यूज़ किया। एंड इफ़ यू वांट, वहीं पे साइड में शॉप्स रहती है, यू कैन रिडीम इट बाय परचेजिंग एनीथिंग। खाने वाने का जाओ मस्त अपने इतने का ले लो, थोड़ा बहुत ऊपर का जो जाना है वो जाना है, बट यू कैन रिडीम दिस। तो भाई साहब यहाँ पे ये
ये चीज़ पकड़ के खोलनी पड़ती है यहाँ पे। क्या खानी है? तोरी सब, तोरी की सब्जी, बैंगन की सब्जी बहुत बढ़िया जो हरा देती है मेरी बहन को। तो आ गए हैं हम वापस यहाँ पे। ये वाले क्रिसमस वाइब मार्केट में तो कोई वाइब ही नहीं है भाई। फिर वही हमें दिखा चीज़ केक, और भाई यहाँ का चीज़ केक लेजिट बहुत टेस्टी है। सो ये चर्च है जो रात को ऐसे ब्लू लाइट में हो रखा था। ये शायद लाइटें बदलती होंगी इसकी। अब यार रात हाउस के बाद में ये तो फीका लगेगा। सो ये वही क्रिसमस मार्केट है जहाँ पे हम मॉर्निंग में थे। अभी नाइट में तो नज़ारे अलग हैं, बट अभी जहाँ से हम आ रहे हैं वॉज द बेस्ट। आई बहुत ठंड है। दिन में ये चीज़ कितनी अलग लग रही थी, और अब देखो। तो ये सारे शोरूम बंद हैं और भाई इनकी लाइटें जली हुई हैं, फुल ऑन दिवाली वाइब्स। एंड क्योंकि आज क्रिसमस है 25th, सो दे ऑल आर शट टुडे। सामने एलवी दिख रहा है, ले लो यार, किसी को लेना। ओह YSL, माय फेवरेट एंड द ब्यूटी। एक बात तो है, अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है अपना स्ट्रीट पे ले आओ, आप पैसा तो कमा ही लोगे। तो यहाँ पे जैसे ये भाई अपने सुर सुना रहा है। भाई व्हाट अ शोरूम इट इज। फिर हमें ये पेट दिखा मार्केट में। भाई सभी तो पागल हो रखे थे इसके पीछे, फुल फैन फॉलोइंग की लौंडे की। यू सेंटा भैया किसे मैसेज कर रहा हो, सैड। सो गाइज, जिस वो पे हम दिन में आए थे फाइनली रात को भी देख लेते हैं। भीड़ देख लो, जन सैलाब टूटा पड़ा है जी। सो ये है वो बो जिसकी वजह से वेना फेमस हो गया। सो अभी हम खाना ढूंढते ढूंढते पहुंचे हैं गणेशा पे, और यहाँ पे है वेटिंग। सो यहाँ पे 20 से 30 मिनट की वेटिंग है, और वेट कहाँ करना है, बाहर खड़े होके। बची कुछ जो हड्डियाँ शरीर में वो रूह छोड़ जाएंगी, आई मीन शरीर छोड़ जाएंगी। आपका जो मन है वो खाना सारा दूसरे देश में जाके अपनी चीज़ों को देखना ना बहुत अच्छा लगता है वैसे। सो यहाँ पे हमारा खाना आ गया था, और यहाँ की एक खास बात है कि यहाँ पे आपको राइस कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। तो जस्ट हैड माई डिनर एंड भाई क्या बढ़िया इंडियन खाना था, मज़ा आ गया। और इसी के साथ हम अपना बाहर घूमना फिरना समाप्त करके अपने होटल की ओर चलते हैं। और ये ना कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, ऐसे ही होंगे 9-10 के आसपास का। और भाई सुनसान देखो कैसे एकदम रात को मर जाता है ये शहर। सो हाय गाइस, फाइनली बैक टू दी होटल। और भाई बहुत थक तो गए हैं, बट इस टाइम पे सब मैटर सुनसान पड़ा हुआ था यहाँ। और कितना टाइम हुआ है, बस 9 बजे हैं। But anyways, ending this vlog here. So see you tomorrow in my next vlog. Bye. और जहाँ पे पता है